जो है बंद कर दिया जाएगा। ये कस्बा पापुर में कसाबों ने गोश्त की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया था और अवामी शिकायत के बाद तहसीलदार पापुर जुबैर अहमद ने कस्बे के तमाम कसाबों के साथ मीटिंग की और इन्हें हिदायत दी कि गोश्त सरकारी नरखनामों यानी 535 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त करें। तहसीलदार ने इन्हें उसूलों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। के पेश नज़र हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी कि पापुर टाउन और मुल्का इलाकों में मटन काफ़ी हाई रेट्स पे भेजा जा रहा है। तो इस ज़िम्न में आज हमने तमाम मीट शॉपर्स को यहाँ पर बुलाया था और उनको सख्ती से ताकीद की गई है कि जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड रेट्स है मटन के ज़िम्न में 535 रुपये, उसके बगैर अगर हमें कहीं से भी कोई शिकायत मौसूल हुई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं तमाम बाशिंदगान पापुर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर भी आपको मटन या एसेंशियल कमोडिटीज़ हाई रेट्स पे मिले जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स के हिसाब से नहीं है तो काइंडली हमें आप मुतला करें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जाए। और ज़िला पुलवामा के रूहमो इलाके में मकामी रज़ाकार नौजवानों ने माह रमज़ान के दौरान भी नौजवानों को खेलकूद की तरफ राग़िब करने के लिए कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। रोहमो पब्लिक नामी रज़ाकार तंजीम की जानिब से मुनक़िद किया गया कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह तहसीलदार राजापुरा ने किया, जिसमें पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों की तकरीबन 30 के करीब टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी ने कहा कि नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए ये बेहतर कदम है। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस होती है, चाहे ड्रग्स को लेकर, सैनिटेशन को लेकर या स्पोर्ट्स को लेकर। तो उसमें हमारा एक पार्ट है जो है क्रिकेट की तरफ, जो रमज़ान में एक स्पेशली हमारा टूर्नामेंट एक रहता है, तो उसको लेकर आज इनाग्रेशन था T10 कॉस्को चैम्पियनशिप का अंडर द बैनर ऑफ रोहमो पब्लिक इंटरेस्ट। तो आज उसका इनाग्रेशन था। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे सामीन का, हमारे व्यूअर्स का, क्योंकि से टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है जो रमज़ान टूर्नामेंट है। खासकर इसमें बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है ताकि बहुत सारे नौजवान जो है खेल में मुब्तला हो रहे हैं और ड्रग्स से दूर रह रही है, जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जिला बडगाम खाक के तलवाश इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल दीवारबंदी के बगैर दीवारबंदी न होने की वजह कर जो है वह कायम तो है, लेकिन स्कूल में दीवारबंदी न होने की वजह से तलबा के साथ साथ असातिज़ा कराम को भी सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। तलबा का कहना है कि स्कूल के सहन से ही मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिसकी वजह से सुबह की असम्बली से लेकर तमाम पढ़ाई का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम रहता है। बच्चों और स्कूल के साथ जगह कहना है कि उन्होंने आज तक कई बार इस मसले को हल करने की गुजारिश की, लेकिन सिर्फ यकीन दहानियाँ कराई गई, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। बच्चों और मकामी लोगों ने स्कूल इंतज़ामिया से अपील की है कि इस स्कूल की दीवार बंदी की जाए ताकि बच्चों की तालीम में किसी तरह की खलल न पड़े। मैं एक मरतबा स्कूल आया था और मुझे यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते दिखे और मुझे एक कुत्ते ने काट भी लिया था। और मैं कहना चाहता हूँ यही इस स्कूल को दीवार होना चाहिए। ये मैं दालवाश स्कूल पे हूँ और इस स्कूल को दीवार दीजिए। और एक हादसा जो है, एक बच्चे को एक बहरी ने करके ले गए थे, फिर हम उस बच्चे को छुड़ा कर ला लिया था किसी तरह भी। और हम कहना चाहते हैं इस स्कूल को दीवार दीजिए कि सुबह प्रेल पर मार्ग असेंबली करा योर ट्रैक्टर ये ना दीवार प्रेल डाल क्या पता ना दिवान गिरने ना कि बस हेकान गुजारिश कर दीवार बाकी वसलम। सुबह प्रेल पना योर गाड़ी में पे प्रेल बंद कर पेन साइडस रोजन। तो गो गिनस मज यह खमी दिवान गिन अपील कि यह दिवस दीवार स्कूल गुक दीवार आज मुश्किल बचन गसान बनान पकुन कह टुकुन कह गिंदान ट्रैक्टर वल गाड़ी वल गुर वल चार वल अत मौका गिंदनस शिनस तमें मुश्किल बचन अत गोस दीवार गसन तो बस बचन यह सहूलियत बे क्या।
تھوڑ وسن پیوان ڈالن بیکس جائے پیوان نین پریل پارن. اور فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.